नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube ब्लॉग में स्वागत है और हमारा 90 डेज ब्रह्मचर्य एंड स्पिरिचुअल चैलेंज में भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से। जब भी आप सुबह जल्दी उठते हो दोस्तों, उठने के बाद आपको सबसे पहले एक ही कार्य करना है, वो है आपको 2 लोटे जल भर कर पीना है। उसके बाद फिर आपको फ्रेश होना है। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों हम आ गए वीडियो अपलोड करने यूट्यूब का डे नंबर 6 का। तो जब हम वीडियो अपलोड कर रहे थे तब हमारा जो नेट है वो बहुत ही ज़्यादा हमें तंग कर रहा था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम वीडियो एक ही टाइम पे पोस्ट करें, जो है रात का सबसे ज़्यादा बेस्ट। तब हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, ना ही हमारा नेट प्रॉब्लम देता है। हमें ये वीडियो अपलोड करने में 45 मिनट लगे दोस्तों। इतना टाइम मतलब हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। फिर हमने की थोड़ी साफ़ सफाई। उसके बाद हम आ गए प्राणायाम एंड मेडिटेशन करने। मेडिटेशन आपको प्राणायाम से पहले भी करना है 15 मिनट। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप प्राणायाम से पहले मेडिटेशन करोगे तब आपके जो थॉट्स है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो एकत्रित आएंगे एंड वो आपका जो माइंड है उससे वो फोकस हो जाएगा एंड आप एक प्रिपेयर हो जाओगे कि आपको मेडिटेशन अभी करने के बाद प्राणायाम करना है। इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। आज हमने जो प्राणायाम किए हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं दोस्तों। हमें हमेशा प्राणायाम की शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से करनी चाहिए और प्राणायाम करते वक्त पद्मासन में बैठना चाहिए। जो भस्त्रिका प्राणायाम है दोस्तों, उसके कई सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। जो भस्त्रिका प्राणायाम है उससे हमारा टेंशन बहुत ज़्यादा कम होता है, हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है, हृदय का स्वास्थ्य हमारा बढ़ते जाता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वजन को नियंत्रित हमारे करता है, फेफड़ों को मतलब हमारे लंग्स को भी ये बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है। जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी इससे कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होगी दोस्तों तो वो भी भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक होती है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम होने के बाद हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इससे आपके कफ दोष को संतुलित करने में मदद मिलेगी। अगर मस्तिष्क को शुद्ध यह हमारे करेगा, मन को हमारे शांत करेगा, तनाव और चिंता से हमें इससे राहत मिलेगी, गहरी नींद हमें मिलती जाएगी, बेहतर रक्त संचार मतलब ब्लड फ्लो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हमारा बॉडी में जो हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है वो भी इससे ठीक होती है और मेटाबॉलिज्म भी हमारा अच्छे से काम करना चालू कर देता है। कब्ज ठीक करता है, शरीर के विषाक्त पदार्थों को हमारे बाहर निकालता है, अंगों को सक्रिय बनाता है। त्वचा के लिए कपालभाति बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कपालभाति के त्वचा संबंधी कई फायदे हैं दोस्तों। यदि इसे लगातार आप करते हो तो यह मुहासे को रोकता भी है और इसका इलाज भी करता है। सांस लेने का व्यायाम शरीर विषहरण प्रक्रिया में सहायता करता है और त्वचा के लिए बुढ़ापा रोधी लाभ प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि यह अभ्यास स्वस्थ चमक के लिए अवरुद्ध त्वचा छिद्रों को हटाने में मदद करता है दोस्तों। कपालभाति प्राणायाम होने के बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम पाचन में सुधार लाता है, तनाव कम करता है, दिल को स्वस्थ रखता है। एक विशेष प्रकार का ये प्राणायाम है दोस्तों। या योग में नियंत्रित श्वास को अनुलोम विलोम कहा जाता है। वैकल्पिक नासिका श्वास के रूप में भी जाना जाता है इसे। इसमें किसी एक नासिका छिद्र से सांस लेना और दूसरे बारी बारी से सांस छोड़ना शामिल है। इन कंटिन्यूसली हम सांस दोनों नासिका से जो छोड़ते हैं और लेते हैं, इनका उद्देश्य हमारे ब्रेन को दोनों जो 2 हिस्सों में हमारा ब्रेन बटा है दोस्तों, उसके दोनों हिस्सों में फोकस लाना और फोकस का सुधार करना इसका काम है। इससे समग्र कल्याण को बढ़ाना इसका काम है। चिकित्सा का मानना है दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों, यह ऊर्जा चैनलों और नाड़ियों को साफ करता है, जिससे हमारा फोकस इंक्रीज होता है, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, हमारी स्मरण शक्ति इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। फिर भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उसके बाद अनुलोम विलोम करने के बाद आता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम ब्रह्मचर्य के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हमारा वीर्य ऊर्ध्वगामी होना शुरू होता है। ये वीर्य के ऊर्ध्वगामी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के इस प्राणायाम में बंध लगते हैं, वो है जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। ये तीनों बंधों पर ही हमारे काम करता है और इससे कई सारे और भी फायदे हमें मिलते हैं। उसके बाद हम करते हैं शीतकारी प्राणायाम। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का सीजन आ रहा है और एक ब्रह्मचारी होना मतलब उसके बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है दोस्तों। तो हीट को कम करने के लिए हमने किया शीतकारी प्राणायाम। ये बॉडी को हमारे ठंडा करता है। प्राणायाम हो जाने के बाद हमने किया मेडिटेशन। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ दोस्तों तब मैं एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता हूँ। मैं खुद की खोज में बहुत ही ज़्यादा गहराइयों में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन करते आ रहा हूँ दोस्तों। फिर प्राणायाम और मेडिटेशन हो जाने के बाद दोस्तों
हम करते हैं स्नान। स्नान करने के बाद हम आते हैं तिलक लगाने। तिलक लगाते वक्त आप बोल सकते हैं ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशम आपदा हरते नित्य लक्ष्मी शिष्टति सर्वदा। इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हो। फिर तिलक लगाकर हम आ गए भगवान शिव जी के मंदिर। और वहाँ पर हमने किया शिव जी को जल अर्पित। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। लो आप भी कर लो भगवान शिव जी का दर्शन। शिव जी का दर्शन होने के बाद फिर उसके बाद आप हनुमान जी का भी दर्शन कर लो। फिर हम पढ़ने बैठ गए हनुमान चालीसा। श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बुद्धिहीन तरु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र। फिर घर आए और घर आकर हमने लिखी डायरी। डायरी में लिखा है भगवान धन्यवाद मेरी आंखों की रोशनी के लिए, धन्यवाद मेरे तंदुरुस्त स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद शांतिपूर्ण सुबह के लिए, धन्यवाद प्रकृति के हर वस्तु के लिए, धन्यवाद सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के लिए, धन्यवाद आज के मौसम के लिए, धन्यवाद आज के दिन मेरी आंखें खुलने के लिए। ऐसे आपको भी डायरी लिखनी है दोस्तों। फिर इसके बाद हमने की थोड़ी सी वीडियो शूटिंग की तैयारी, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम का रील भी शूट करना था, तो उसके लिए ये में भी इसको भी मैं ऑन करने वाला हूँ, आप इसे देख। मोटिव हमारा रहेगा कि 5 या 5:30 बजे तक हम अच्छे से पढ़ाई कर लें। फिर अगर हुआ तो इंस्टाग्राम का और एक वीडियो हम बना लेंगे। तो अभी हम बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आज हमने पढ़ा दोस्तों कि विद्या के भी 2 प्रकार होते हैं। अपरा विद्या मतलब फिजिक्स एंड परा विद्या मतलब मेटाफिजिक्स। अपरा विद्या के द्वारा प्रकृति का पूर्ण रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। अपरा प्रकृति को भी भौतिक प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर कहा जाता है। अपरा विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, दर्शन आदि। अपरा विद्या के द्वारा मटेरियलिज्म का पूरा ज्ञान मिलता है। भौतिकवाद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना पारा विद्या मतलब अध्यात्म को जानना असंभव है। प्रकृति का संपूर्ण रहस्य जाने बिना सुपेरियर नेचर और परब्रह्म को जानना असंभव है। अपरा विद्या में अपरा प्रकृति का वर्णन मतलब बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन फ्रॉम नेचर, प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम की सृष्टि, काल समय कर्म स्वभाव की सृष्टि, महत्व, कॉस्मिक इंटेलेक्ट, अहंकार, मन, इंद्रिया, पंचतंत्र मात्रा, 5 सब्टल एलिमेंट, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की सृष्टि, प्रकृति के सभी तत्वों द्वारा विराट ब्रह्मांड की सृष्टि का विस्तार से वर्णन है। अंतरिक्ष, 14 लोक, ध्रुव तारा, सप्तऋषि मंडल, शिशुमार चक्र, आकाश गंगा, सभी नक्षत्र, सूर्यलोक, चंद्रलोक, सभी ग्रह, सौर मंडल, खगोल एवं भूगोल, पृथ्वीलोक का विस्तार से वर्णन किया हुआ है दोस्तों।
अभी जानते हैं पराविद्या के बारे में। पराविद्या अध्यात्म विद्या है जिसे हम मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। अध्यायम विद्या विद्यारम वादः प्रवदतामहम सा विद्या परमो मुक्ते हेतु भूता सनातनी संसार बंधे हेतुष्य शैव सर्वेश्वरीश्वरी। दुर्गा सप्तऋषि और गीता में ये श्लोक आपको मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में श्लोक नंबर 32 में पराविद्या का वर्णन करते हुए कहते हैं दोस्तों कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम अर्थात में समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या पराविद्या मेटाफिजिक्स हो। पराविद्या को ही अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या तथा पूरा विज्ञान कहा गया है। पराविद्या के द्वारा मूल प्रकृति एवं परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए इसे ब्रह्मा विद्या भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में पराविद्या मतलब मेटाफिजिक्स का वर्णन किया गया है। मूल प्रकृति भगवती राजा राजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ही सनातनी पराविद्या है। पराविद्या सनातनी ब्रह्म विद्या है। पराविद्या संसार के बंधन से मुक्ति देने वाली सनातनी अध्यात्म विद्या है। पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की ही अधीश्वरी है दोस्तों। फिर हमारी कंटिन्यूटी में पढ़ाई चलती रही दोस्तों, और पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें जाना था दूध लेने। फिर दूध लेने हम गए वहाँ पर। और दूध लेकर घर पर आए और उसके बाद फिर से हम 6:30 बजे से 7 बजे तक हमने की साधना हमारी मेडिटेशन। फिर 7:30 बजे हमने भोजन ग्रहण किया। आप देख सकते हो कि मैंने आज भोजन में क्या ग्रहण किया है। और फिर उसके बाद 7:30-8 बजे के बाद में हम थोड़ा आ गए वॉकिंग करने। तो रात के 8:30 बज चुके हैं दोस्तों, और हमारा खाना भी खाकर हो चुका है, और अभी हम आ गए हैं वॉकिंग के लिए। थोड़ा सा खाना खाने के बाद चलना भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा चल भी लिया करो आप। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हरिओम तत्सत।